हाँ, तो बच्चों नमस्ते आप सभी को। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12वीं हिंदी आरो और इसी पुस्तक के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हम लोग तैयार कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में हम चलते हैं। पाठ 14 हजारी प्रसाद द्विवेदी और उनका एक ललित निबंध है शिरीष के फूल। तो देखते हैं उसको, चलते हम लोग। तो सबसे पहले हम इनके बारे में जानेंगे। इनका जन्म कब हुआ? तो सन 1907 में इनका जन्म हुआ और ये आरत दुबे का छपरा एक गांव है और बलिया उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ। तो आप ये जन्म जो दिनांक है याद रखिए, सन 1907 में इनका जन्म हुआ और इनके गांव का नाम है आरत दुबे का छपरा, है ना, बलिया उत्तर प्रदेश। ठीक है। और इसके अलावा इनके बारे में जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो मैं आपको अभी पाठ के दौरान और इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के दौरान आपको देता रहूंगा। लेकिन एक बात और ध्यान रखेंगे, इनको भी भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण पुरस्कार मिला है और सन 79 1979 में ही इनकी मृत्यु हो गई, देहावसान हो गया। तो इनके निबंध जो हैं बहुत अच्छे हैं और उन्हीं निबंधों की चर्चा आज हम लोग करेंगे और उसी वस्तुनिष्ठ प्रश्न की ओर चलेंगे। लेकिन मैं आपसे एक बार थोड़ा सा निवेदन करना चाहूंगा, बोलना चाहूंगा कि आप लोग में ये वीडियो जब भी देखते हैं तो पूरी देखें, क्योंकि आधी वीडियो देखने में आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा और बहुत आनंद आएगा जब आप इसको पूरा देखेंगे। बहुत मजा आएगा और आपको सारी विषय वस्तु आसानी से याद हो जाएगी। इसके साथ ही यदि आप चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन को दबा दें तो आपको विषय से संबंधित नई नई वीडियो मिलती रहेगी। हिंदी विषय में मैं आपका यदि कोई भाई कंपटीशन की तैयारी कर रहा है तो मैं उसकी भी तैयारी कराता हूँ। तो आप यदि नए हैं तो इसको एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा दें। तो चलते हम लोग शीर्ष के फूल की ओर और जहाँ भी जो भी आवश्यकता लगेगी प्रश्नों को हम तैयार करेंगे। तो दोस्तों ये यहाँ पंक्ति ध्यान रखेंगे, प्रस्तुत ललित निबंध है, ये ध्यान रखेंगे कौन सी विधा है, निबंध है, निबंध में भी ललित निबंध है। शीर्ष के फूल लेखक का एक संग्रह है कल्पलता, वहां से उद्धृत किया गया है। उनका एक संग्रह है, पूरी पुस्तक है कल्पलता, उसका एक भाग है ये, एक पार्ट है शीर्ष के फूल और वहां से इसको लिया गया है। तो चलते हम लोग इसके ऑब्जेक्ट प्रश्नों की ओर। तो बिना समय गंवाए, बिना देर किए इनके प्रश्नों पर चर्चा शुरू करते हैं, प्रारंभ करते हैं, ताकि आप लोगों का समय जो है बहुत कीमती है। परीक्षा बहुत नजदीक है, बहुत जल्दी बोर्ड परीक्षा आने वाली है और समय का अभाव है हमारे पास। तो हम लोग मतलब समय को बिगाड़ेंगे नहीं। इसको आप यहीं से सुनते रहें, जब अच्छे से सुनेंगे तो आपको यही याद हो जाएगा, आपको अलग से इसकी तैयारी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो हम लोग चलते हैं हम लोग। तो सबसे पहले प्रश्न की तैयारी, पहला प्रश्न हम देख रहे हैं। सबसे पहले आपको लिखा दिया प्रस्तुत ललित निबंध जो है शीर्ष के फूल लेखक के कल्पलता संग्रह से उद्धृत किया गया है। ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग और इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर पहला, लेखक ने कवि बनने के लिए क्या बनना आवश्यक माना है? लेखक के अनुसार यदि पहले कवि बनना है तो कवि बनने से पहले क्या बनना आवश्यक है? तो लेखक के अनुसार कवि बनना है तो सबसे पहले फक्कड़ बनना आवश्यक है। हम फक्कड़ बनेंगे तो ही कवि बन पाएंगे। इसके बाद है प्रश्न नंबर दूसरा, पुराने फलों को अपने स्थान से न हटते देखकर कवि को किसकी याद आती है? जो पुराने फल होते हैं वो अपने स्थान से नहीं हटते हैं। शीरीष का जो फल होता है वो बहुत कठोर होता है, वो जब तक नए फल नहीं आते, जब तक वो वहीं लगे रहते हैं और वो हटते नहीं है। तो उनको देख करके कवि को किसकी याद आ रही है? नेताओं की याद आ रही है। प्रश्न नंबर तीसरा है, शीरीष के फूल को संस्कृत साहित्य में कैसा माना है? शीरीष के फूल को संस्कृत साहित्य में कैसा माना गया है? तो शीरीष के फूल को संस्कृत साहित्य में कोमल माना गया है। इस बात का ध्यान रखें, कैसा माना गया संस्कृत साहित्य में? शीरीष के फूल को कोमल माना गया है। ठीक है ना, आप इस बात का ध्यान रखेंगे, है ना। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर चौथा है, शीरीष की समानता का उपमान क्या है? मतलब शीरीष की यहाँ पर जो समानता की गई है वो किससे की गई? इस पाठ में हमने देखा है तो अवधूत से। अवधूत मतलब एक सन्यासी होता है, अवधूत जो है वो एक सन्यासी का रूप है, तो उसी से इसकी तुलना की गई है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर पांचवा है कि शीरीष अपना रस कहाँ से खींचता है? ये ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आईएमपी है ये। शीरीष अपना रस कहाँ से खींचता है?
तो शिरीष अपना रस वायुमंडल से खींचता है। कहां से खींचता है? वायुमंडल से। प्रश्न नंबर 6, शिरीष के वृक्ष कैसे होते हैं? तो शिरीष का जो पेड़ है, वृक्ष, वो कैसा होता है? तो बड़ा होता है और छायादार होता है। शिरीष का जो पेड़ है वो बहुत बड़ा होता है और साथ में छायादार भी होता है, उसकी छाया अच्छी होती है, ये ध्यान रखेंगे हम लोग। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 7वां है, शिरीष को कैसा कहा गया है? मतलब शिरीष का जो पेड़ है वो कैसा है? तो उसके लिए कहा गया कालजयी। कालजयी मतलब ये बहुत लंबे समय तक रहने वाला वृक्ष है, बहुत लंबे समय तक टिकने वाला वृक्ष है, इसीलिए इसको कालजयी कहा गया है। प्रश्न नंबर 7 पे में शिरीष को कैसा कहा गया है? कालजयी। प्रश्न नंबर 8वां है, किस महीने तक शिरीष के फूल मस्त बने रहते हैं? तो कौन सा ऐसा महीना है जब तक शिरीष के जो फूल हैं वो मस्त बने रहते हैं? तो आषाढ़ के माह तक शिरीष के फूल जो है वो मस्त बने रहते हैं, इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे प्रश्न नंबर 9 है दोस्तों, किस ऋतु के आने पर शिरीष लहक उठता है? जैसे इस ऋतु आई तो कौन से ऋतु के आने पर शिरीष जो है वो लहक उठता है? तो बसंत ऋतु के आते ही वो लहक उठता है। जैसे बसंत ऋतु आई, शिरीष का जो पेड़ है उसके जो फूल हैं वो लहलाने लगते हैं। आगे चलते हम लोग। इसके बाद प्रश्न नंबर 13, मेघदूत किस कवि की रचना है? मेघदूत एक रचना है, ये संस्कृत का काव्य है ना। मेघदूत एक संस्कृत का नाटक है ये, और ये किसने लिखा? कालिदास। जो महर्षि कालिदास है, इन्होंने ही मेघदूत लिखा है ना। रघुवंशम, मेघदूतम, इस तरह से इसको संस्कृत में मेघदूतम बोला जाता है। तो मेघदूत है वो किस कवि की रचना है? कालिदास की, ध्यान रखेंगे हम लोग। प्रश्न नंबर 14 है, धरा को प्रमाण यही तुलसी, जो फरा सो जरा, जो बरा सो भूल भुनाना। ठीक है, यहाँ क्या लिखा है कि भूताना, है ना। धरा को प्रमाण यही तुलसी, जो फरा सो झरा, सो बरा सो भूताना, है ना। भूताना, इस बात को ध्यान रखेंगे हम लोग। कथन किस कवि का है? जो पंक्ति है, धरा को प्रमाण यही तुलसी, तो तुलसीदास का नाम यहाँ आ रहा है, तो तुलसीदास की पंक्ति, इस बात का ध्यान रखेंगे कि धरा को प्रमाण यही तुलसी, जो फरा सो झरा, जो बरा सो भूताना। कथन जो है वो किस कवि का है? तो वो तुलसीदास का है। 13वां प्रश्न है ये हमारे पाठ्यक्रम में, है ना। हमारी जो श्रृंखला उसका 13वां प्रश्न है ये, है ना। आगे चलते हम लोग। प्रश्न नंबर 14, इसके बाद है प्रश्न नंबर 14 हमने देखा था, धरा को प्रमाण यही तुलसी, जो फरा सो झरा, जो बरा सो भूताना। कथन किस कवि का है? ये तुलसीदास जी का है। इसके बाद फिर 15वां प्रश्न है, अमलतास कितने दिनों के लिए फूलता है? जो अमलतास होता है, एक पेड़ होता है अमलतास का, वो कितने दिनों तक उसके लिए फूल उसमें लगे रहते हैं? जो 15-20 दिनों तक, बस 15-20 दिनों के लिए फूल लगते हैं, फिर वो वापिस मतलब उसके फूल झड़ जाते हैं। तो अमलतास के लिए कहा गया है वो कितने दिनों के लिए? केवल 15-20 दिनों के लिए। प्रश्न नंबर 16 है, कर्नाट राज की प्रिया या रानी, प्रिया या फिर यहाँ पर मैंने, है ना, प्रिया का नाम या रानी का नाम क्या था? कर्नाट राज की जो प्रिया या रानी का नाम, है ना, क्या है? मतलब क्या है उसका? प्रिया या रानी का नाम है, या रानी का नाम क्या, उनकी पत्नी का नाम क्या है? तो विज्जिका देवी, ये ध्यान रखेंगे। बहुत सारे आप जो सर्च करेंगे गूगल वगैरह पे, तो इसको बताया गया है कि ये प्रिया जो कर्नाट राज की बहन है, ये विज्जिका देवी, लेकिन ये गलत है। यदि आप इसको ऐसे याद रखेंगे तो आपके अंक कट जाएंगे। मैं आपको इसको प्रमाण बता देता हूँ। ये आप देख, वो देखो यहाँ लिखा है, कर्नाट राज की प्रिया विज्जिका देवी ने गर्वपूर्वक कहा। अब यहाँ प्रिया से मतलब है पत्नी। अब आप देखेंगे इसको, आगे मैं दिखा रहा हूँ आपको, इसको पेज पलट रहे हम लोग। ये देखो यहाँ पर आया, कर्नाट राज की प्यारी रानी, प्यारी रानी उनके सिर पर अपना बायां चरण रखती हूँ मैं। ये यहीं से शुरू होता है ये, है ना। ये देखो हम लोग यहीं से शुरू करें, मैं, है ना, मैं और कर्नाट राज की प्यारी रानी, तो ये उनकी पत्नी थी। कर्नाट राज की विज्जिका देवी जो है वो पत्नी थी, ध्यान रखेंगे इस बात को, है ना। इस बात का ध्यान रखेंगे कि बहुत सारे पुस्तकों में बहुत सारी जगह मतलब इसको गाइड में बहन दिया है, तो आप लोग बहन न माने, या उनकी बेटी भी नहीं है ये, उनकी रानी है ये। ठीक है, आगे चलते हम लोग। पाठ के अंत में अवधूत शब्द का प्रयोग करते हुए शिरीष की तुलना किसके साथ की? जब पाठ पूरा अंत समय में, मतलब पाठ के अंतिम जो बिंदु है उसमें
अवधूत शब्द का प्रयोग करते हुए शिरीष की तुलना किसके साथ की? तो शिरीष की तुलना महात्मा गांधी के साथ की। ध्यान रखेंगे, इसके साथ की, महात्मा गांधी के साथ शिरीष की तुलना की। पाठ के जो अंतिम बिंदु है उसमें महात्मा गांधी के साथ इन्होंने तुलना की है। प्रश्न नंबर 19वां है, लेखक ने कबीर के अतिरिक्त और किस कवि को अनासक्त योगी कहा है? तो लेखक ने एक तो कबीर को अनासक्त योगी कहा है और एक उसके अतिरिक्त, कबीर के अतिरिक्त किसको अनासक्त योगी कहा? कालिदास जी को। तो कालिदास को भी अनासक्त योगी कहा है। ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 20 है, वात्स्यायन ने अपने किस पुस्तक में छायादार वृक्षों की छाया में झूला लगाने को कहा है ना? तो छाया में झूला लगाने को कहा है। देखो ध्यान से पढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 20वां है ये। वात्स्यायन वात्स्यायन ने अपने किस पुस्तक में छायादार वृक्षों की छाया में झूला लगाने को कहा है? तो किसने कहा है छायादार वृक्षों की छाया में झूला लगाने को? तो कामसूत्र जो पुस्तक है उसमें कहा गया है। और ये प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि झूला लगाने को कौन से पेड़ के लिए कहा गया है या किसने कहा गया है? तो वात्स्यायन ने। तो एक पूरा 2-3 प्रश्न इसी पंक्ति से बन सकते हैं कि छायादार वृक्षों में छाया में झूला लगाने को किसने कहा है? तो वात्स्यायन ने कहा है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। और कौन सी पुस्तक में कहा? तो कामसूत्र में कहा है। कहाँ झूला लगाने की बात कही? तो छायादार वृक्षों की छाया में। ठीक है, क्या करने के लिए कहा गया? झूला लगाने को। तो ध्यान रखेंगे, प्रश्न बहुत सारे बन सकते हैं इसमें। प्रश्न नंबर 21वां है, कौन सपासप कोड़े चला रहा है? तो सपासप कोड़े चलाने का काम जो है कौन कर रहा है? तो इसमें सपासप कोड़े चलाने का काम महाकाल देवता कर रहे हैं। इसके बाद एक और मुझे ये बिंदु लगा महत्वपूर्ण, तो मैंने यहाँ लिख दिया ताकि कहीं पर परीक्षा में प्रश्न बना करके पूछे। तो शीरीष की डाल कमजोर होती है, जो उसकी डालियां होती है, जो उसकी जो डालियां होती है वो कमजोर होती है। उसके फूल कोमल होते हैं और फूल कोमल होते हैं और जो फल हैं वो मजबूत होते हैं। ध्यान रखेंगे, शीरीष की डाल कमजोर, फूल कोमल और फल जो है वो मजबूत होते हैं। इसी के साथ कुछ प्रश्न और तैयार करेंगे हम लोग। ये मैंने आपके लिए केवल 21 प्रश्न तैयार किए, इसके बाद कुछ पंक्तियां थी। इसके अलावा मुझे लगा है कि कुछ और आपको बताना चाहिए, तो थोड़ा सा उस पर भी चलते हैं हम लोग। तो बच्चों, ये की जो आपकी पुस्तक है आरोप, ये उसी पुस्तक का पृष्ठ संख्या 119 है, जो नई पुस्तक है। पुरानी पुस्तक में हो सकता है क्रमांक इधर उधर हो, लेकिन पाठ यही है ना? शीरीष का फूल। तो आप ध्यान रखेंगे, शीरीष के फूल जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी, उन्हीं के पाठ में ये पीछे शब्द छवि दी हुई है। तो आप एक बार इसको जरूर करें, क्योंकि इसमें से भी प्रश्न बन सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि पहले पुरानी जो अभी इससे पहले जो परीक्षा हुई है, तो बोर्ड परीक्षाओं में त्रैमासिक और द्विवार्षिक में कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो देखते हैं यहाँ पर, जैसे कर्णिकार शब्द का मतलब पूछेगा वो, मुझे ऐसा लगता है कि इनमें से। तो एक बार आप इसको तैयार कर लें, मैं थोड़ा सा बोल देता हूँ। कर्णिकार का मतलब कनेर, जो कनेर होता है ना, अपने गांव में कनेर का पौधा लगा रहता है, आपने देखा, उसमें फूल लगे रहते हैं कनेर में, आपने भी देखा होगा। आरग्ध्व है ना? तो आरग्वद का मतलब होता है अमलतास नामक फूल। तो आरग्वद शब्द आए तो आपको ध्यान रखना है अमलतास नामक फूल, है ना? इसके बाद आगे खंकण का मतलब होता है ठूंठ या शुष्क, निर्घात यानी बिना आघात या बाधा के। अवधूत अभी हमने देख लिया था, सन्यासी। लंडूरे का शब्द होता है पूंछ विहीन। इसके बाद हिल्लोल का मतलब होता है लहर, है ना? और अरिष्ट यानी रीठा, जो रीठा होता पुराने जमाने में जो कपड़े धोया करते थे लोग, आजकल तो साबुन आ गए, पहले साबुन नहीं थे तो रीठा से कपड़े धुलते थे। ये आपके गांव में भी लगा होगा, बहुत जगह लगा रहता है इसका, गांव में अलग अलग नामों से इसको बोलते हैं। तो अरिष्ट यानी रीठा। पुन्नाग यानी एक सदाबहार पेड़ को पुन्नाग कहा है। घन मृषण, घना चिकना को घन मसृण बोला जाता है। घन मसृण, घना और चिकना या गहरा चिकना मुलायम। परिवेष्टित यानी ढका हुआ। धोला यानी झूला, धोला का मतलब होता है झूला, ध्यान रखेंगे। धोला डोला आपने सुना होगा, थोड़ा झूला होता है इसका। तो ये आप एक बार अपने हिसाब से भी तैयार कर सकते हैं, मैं तो आपको करवा ही रहा हूँ। इसके बाद है फिर बकुल यानी मोलश्री का पेड़ होता है, आपने कभी देखा हो, आपके विद्यालय वगैरह में लगा हो, किसी के यहाँ लगा हो तो मुझे कमेंट जरूर करें। तो कहाँ कहाँ ये जो मैं नाम बोल रहा हूँ ये आपने कहाँ कहाँ देखे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। परिवेष्टित यानी परिवेष्टित का मतलब ढका हुआ,
है ना। बकुल यानी मोलसरी का पेड़, तुंदिल यानी तोंद वाला मोटे पेट वाला व्यक्ति, मरमरित यानी खड़खड़ाहट या सरसराहट, है ना। मरमरित का मतलब है खड़खड़ाहट, जो पत्ते खड़कते हैं ना वो। उदरवा मुखी यानी प्रगति की दिशा में। दुरंत जिसका विनाश होना मुश्किल है। दुरंतो एक्सप्रेस आपने नाम सुनेगी, जिसका विनाश नहीं हो सकता कभी, उसको दुरंत कहा जाता है। बहुत अच्छे और बहुत काम के शब्द हैं, आप अच्छे से याद करके रख लें इनको, है ना। चाहे तो अपनी एक डायरी में नोट करके रख लें, आपको आगे कंपटीशन में, प्रतियोगी परीक्षा में बहुत काम आएंगे ये प्रश्न। ये जो शब्द हैं बहुत काम आएंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, है ना। हजरत, आपने सुना होगा हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, या हजरत के नाम सुना होगा, तो हजरत का मतलब श्रीमान। अनासक्त यानी विषय भोग से ऊपर उठा हुआ। अनाविल यानी स्वच्छ, अनाविल का मतलब होता है स्वच्छ। इसके बाद कर्नाट, प्राचीन राज्य का कर्नाटक, प्राचीन काल का कर्नाटक, जो कर्नाटक का पुराना नाम, कभी पूछ लिया आपसे तो कर्नाटक का पुराना नाम क्या है, तो कर्नाट, ध्यान रखेंगे, इसीलिए मैंने आपको ये दिया है। स्थित प्रज्ञा, स्थित प्रज्ञा शब्द जो है, क्या मतलब होता है स्थित प्रज्ञा का, अविचल बुद्धि की अवस्था। स्थित प्रज्ञा का मतलब होता है अविचल बुद्धि की अवस्था। विदग्ध है ना, अच्छी तरह से तपा हुआ, विदग्ध है ना, अच्छी तरह से तपा हुआ। कार्पण्य, कृपणता, है ना। गंड स्थल यानी गाल, है ना। और कृषि बल यानी किसान, है ना। कृषि बल का मतलब होता है कृषि बल यानी किसान। निर्दलित यानी भली भांति निचोड़ा हुआ। इक्षुदंड, ये भी आया है परीक्षा में, इससे पहले इक्षुदंड का मतलब ईख का तना, जो ईख का जो पूरा तना होता है, गन्ना होता है पूरा ही, उसको इक्षुदंड बोला जाता है। अब्रभेदी, अब्रभेदी का मतलब होता है गगनचुंबी। अब्र भेदी यानी गगनचुंबी। और सपासप, तो जल्दी जल्दी, है ना। ये कोड़े पढ़ने की आवाज के लिए उपयुक्त होता है, जल्दी जल्दी अर्थ है यहाँ पर। सपासप, सटासट, इस तरह के शब्द आते हैं, तो ये इसका अर्थ है। तो इस तरह से हमारे पाठ भी पूरा हुआ, और हम लोग इसके बाद अंतिम पाठ है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर 15वां, उसके प्रश्न उत्तर की ओर चलते हैं, उसके वस्तुनिष्ठ की ओर। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने मित्रों तक जरूर इस तक इसको पहुंचाएं, ताकि वो भी इसका अधिक से अधिक फायदा ले सकते, उन्हें भी इसका फायदा हो सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथ में बच्चों एक चीज और ध्यान रखेंगे इसका, इनकी कुछ पुस्तकें हैं जो रचनाएं हैं, अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, कुटच, और साथ में एक की आत्मकथा ध्यान रखेंगे, बाणभट्ट की आत्मकथा। ये कई बार परीक्षा में पूछी जाती है, बाणभट्ट की आत्मकथा, तो इसको भी आप लोग याद कर लें कि किसने लिखी है। चारु चंद्रलेख पुनर्नवा अनाम दास का पोथा है, उपन्यास है, तो है ना, इसका आप ध्यान रखें, ठीक है ना। और इसी के साथ ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।